हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है इस नए एपिसोड में। आज के हम इस एपिसोड में हमारी करंट बुक कॉपीकैट मार्केटिंग 101 का नेक्स्ट चैप्टर देखने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हो कि हमने न्यू सीरीज स्टार्ट की है और आज इस उस सीरीज का 6th एपिसोड है, यानी कि चैप्टर नंबर 5। आज हम चैप्टर नंबर 5 डेप्थ में पढ़ेंगे और आज के हमारे इस चैप्टर का नाम है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, फॉर्मूला फॉर बिल्डिंग अ फॉर्च्यून। जैसे कि मैं अपने हर प्रीवियस एपिसोड्स में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का एग्जांपल आपको देते आ रहा हूँ कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है कितनी एक्सप्लोसिव होती है और कितनी डायनामिक होती है। तो आज हम एक्चुअली एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होती है इसको हम डिटेल में देखने वाले हैं। जैसे कि लीनियर ग्रोथ हमने डिटेल में देखी थी प्रीवियस वीडियोस में। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप मेरे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हो। आपको वहां पर एक प्लेलिस्ट दिखाई देगी, कॉपीकैट मार्केटिंग 101। तो इस बुक के सारे प्रीवियसली 5 या 4 एपिसोड्स वहां पर मैंने अपलोड किए, सेट किए, तो आप वो सिक्वेंशियली देख सकते हो। आज के इस एपिसोड में हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को इन डेप्थ एनालिसिस कर कर समझने वाले हैं कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एक्चुअल में होती क्या है और इसको हम किस तरीके से अचीव कर सकते हैं और कितने फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं रिगार्डिंग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे इस छोटे से यूट्यूब चैनल पे नए हो तो मेरे इस यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब करके मेरा मोटिवेशन इंक्रीज कर दीजिए और मेरा मोटिवेशन नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने के लिए नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले हर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। सो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सो जैसे कि हमने डिस्कस किया है कि आज के हमारे इस चैप्टर का नाम है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो ऑथर इस चैप्टर के स्टार्टिंग में एक कोटेशन हमें बताते और वो कोटेशन ये है कि इफ यू वांट टू गेट रिच जस्ट फाइंड समवन मेकिंग लॉट्स ऑफ मनी एंड डू व्हाट ही इज डूइंग। और ये कोटेशन दिया गया है जे पॉल गेटी के द्वारा। सो इस कोटेशन से हमें यही बात समझने आती है कि अगर आपको पैसा कमाना है तो उसलिए आप उन लोगों से एडवाइस मत लीजिए जिन्होंने लाइफ में कभी ज्यादा पैसा नहीं कमाया। अगर आपको मर्सिडीज चलानी है तो क्या आप मारुति सुजुकी वाले से एडवाइस लोगे? नहीं, आप मर्सिडीज वालों से ही एडवाइस लोगे कि आपको मर्सिडीज चलानी है इसलिए। तो उसी तरीके से आपके आसपास में जो लोग ज्यादा पैसा कमा रहे हैं आप उनसे जाके पूछिए। हम अक्सर हमारे सोसाइटी में यही गलती कर देते, हम ऐसे लोगों को जाकर फाइनेंशियली एडवाइस और हम ऐसे लोगों से फाइनेंशियल लिटरेसी रॉन्ग तरीके से लेते हैं जिन्होंने कभी पैसा कमाया ही नहीं, जिनको पैसा कमाने के प्रिंसिपल्स पता ही नहीं है। ना उनको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का कॉन्सेप्ट पता है, ना कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट पता है, ना इन्वेस्टमेंट का, ना बिजनेस का, ना नेटवर्किंग का। तो जिन लोगों को पैसा कमाने के बारे में फाइनेंशियल लिटरेसी प्रॉपर और सही गाइडेंस के साथ मिली है तो हमें भी उनसे जाकर ही गाइडेंस सीख करनी चाहिए ताकि हम भी उन्हीं की तरह ग्रो कर सके। सो स्टार्टिंग बिगिनिंग विद द चैप्टर। चैप्टर के स्टार्टिंग में ऑथर ने हमें यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल दिया है एक वॉशर लेडी के थ्रू। सो यहाँ पर वो बताते हैं कि 88 ईयर ओल्ड की एक वॉशर वुमेन थी जिनका काम था कपड़े धोना ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। ये उस वक्त की बात है। सो इस एग्जाम्पल के थ्रू ऑथर हमें यहाँ कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना चाहते हैं। तो वो यहाँ पर बताते हैं कि वो जो लेडी थी उनका नाम था ओसियोला मैककार्टी और ये जो थे एक स्कूल ड्रॉप आउट वुमेन थी और इनका काम था कपड़े धोना, साफ सफाई कर कर लोगों को कपड़े डिलीवर करना और उसके लिए ये चार्ज करती थी $1.5 से लेकर $2 पर बंडल। और लेटर ऑन जैसे इनका एक्सपीरियंस बढ़ता गया तो इन्होंने हर एक बंडल की प्राइस इंक्रीज कर दी $10 पर बंडल वॉश कर कर देने के लिए। इनकी सर्विस के चार्जेस थे ये। सो अगर ये ऐसा कमा भी लेती तो ओसियोला मैककार्टी इन्होंने पूरे साल में अपने लाइफ में जो भी इन्होंने एनुअल इनके अगर इनकम देखी तो इन्होंने $9,000 से ज्यादा कभी अर्न नहीं किया। लेकिन जैसे ही इनकी एज 40 हुई इन्होंने यहाँ पर क्या किया, सारे एक्सपेंसेस घटाकर सेविंग स्टार्ट कर दी दोस्तों। और लोकल बैंक में जाकर ये अपना पैसा डिपॉजिट करवाने लगी, यानी कि सेविंग्स अकाउंट इन्होंने ओपन कर लिया 40 की एज के बाद। उसके पहले इनके पास ऐसा पैसा बचता ही नहीं था कि जिसको ये कुछ सेव कर सके। तो आफ्टर एज ऑफ द 40 इन्होंने डिसीजन लिया कि मैं सेविंग करूंगी और ये लोकल बैंक में अपने सेव करने लगी। सो वो औरत, वो व्यक्ति जिन्होंने $9,000 से एनुअली कभी कमाया नहीं एक्टिव ईयर्स में, उस व्यक्ति ने जब सेविंग्स अकाउंट से पैसा विड्रॉ किया तो उसी लेडी ने $1,50,000 का डोनेशन दिया स्कूल के लिए। सो
ये होता है कंपाउंडिंग का पावर। जितना इनसे हो सकता था ये उतना जाके सेव करती थी। और जब इन्होंने देखा, इनके बाद में जो वक्त आया जब डोनेट कर दिया इन्होंने, जो चैरिटी की, वो और जिन्होंने $9,000 एनुअली कभी कमाया नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा सेव करके जब एक वक्त गुजर गया, एक टेन्योर पास हुआ, उसके बाद इन्होंने $1.5 लाख का डोनेशन दिया लोकल स्कूल में। सो इससे हमें समझने आता है कि स्मॉल सेविंग्स मेक अ बिग डिफरेंस। लेकिन ये तो एक जनरल ट्रेडिशनल वे इनकम कमाने का, कि आप सेविंग अकाउंट में पैसा सेव करो और वो जो है आपका कंपाउंडिंग इफेक्ट देता जाएगा। लेकिन ये ट्रेडिशनल तरीका होने के बावजूद बहुत ही अच्छा तरीका है अपने पैसों को मल्टीप्लाई करने के लिए। और इसी तरीके से जो कंपाउंडिंग है, ये जो कॉन्सेप्ट है, तो इसको मिस्टर एल्बर्ट आइंस्टाइन, जो इतने बड़े साइंटिस्ट रह चुके हैं, जिन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी है, वो कहते हैं उनके स्टेटमेंट में कि कंपाउंडिंग इज द एट वंडर ऑफ वर्ल्ड। यानी कि आप सोते रहोगे और पैसा आपके लिए और पैसा ला कर देगा। सो इसी को कहते हैं कंपाउंडिंग। यानी कंपाउंडिंग एक्चुअली काम किस तरीके से करता है, अगर आपको फिक्स डिपॉजिट का कॉन्सेप्ट अगर पता हो, सो वहां पर क्या होता है, 10 साल के लिए अगर समझ लीजिए आप फिक्स डिपॉजिट करवाते हो अपने 10 लाख रुपीज अमाउंट का। सो 10 लाख रुपए का अगले साल 10%, यानी कि 1 लाख रुपए, यानी कि 11 लाख हो जाएंगे। फिर उसके नेक्स्ट सेकेंड ईयर में उस 11 लाख का 10%, तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। तो इसी को कहते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट। सो कंपाउंडिंग इज द एट वंडर ऑफ वर्ल्ड। आई होप दोस्तों आपको कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। इसके बाद आगे बढ़ते, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इसी तरीके से होती है जिस तरीके से कंपाउंडिंग काम करती है। और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को दूसरा नाम है एक्सप्लोसिव ग्रोथ, क्योंकि ये धमाका करती है। जब एक्चुअली कैसा होता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में, मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन किया है, टाइम का इम्पैक्ट होता है आपकी ग्रोथ पे, उसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। यानी कि जैसे टाइम बढ़ता जाएगा आपकी ग्रोथ होती जाएगी। ये लीनियर ग्रोथ से पूरा ऑपोजिट है दोस्तों। लीनियर ग्रोथ स्लोली स्लोली एज इट इज वही स्पीड से बढ़ती जाएगी, लेकिन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इनिशियली बहुत स्लो होगी। आपको लगेगा कि मैं कुछ गलत काम कर रहा हूँ, दुनिया मेरे से आगे बढ़ रही है। लेकिन अगर आपको फेथ है और पेशेंस है और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और कंपाउंडिंग के कॉन्सेप्ट पर अगर आपको भरोसा है, तो थोड़े टाइम पीरियड के बाद लॉन्ग टर्म में अगर आप रेस में उतरोगे, तो आप जब पीछे मुड़कर देखोगे तो आपके दोस्त आपके टोटल ग्रोथ के 50% भी नहीं पहुंचोगे, आप इतने आगे जाओगे। सो इसीलिए एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को एक्सप्लोसिव ग्रोथ कहा जाता है। जैसे कि लीनियर ग्रोथ का नॉर्मल इक्वेशन के बेसिस पर मैं अगर आपको समझो मैथमेटिकल लॉजिकल रीजनिंग से, सो लीनियर ग्रोथ होती है कि 5 + 5 = 10। ये होता है लीनियर ग्रोथ का इक्वेशन। और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का इक्वेशन होता है 5 × 5 = 25। यानी कि लीनियर ग्रोथ के मुकाबले में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आपको 15 टाइम्स ज्यादा रिजल्ट लाकर देगी। सो ये होता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। इसी के साथ, अगर जैसे कि मैंने आपको पैसों के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट बताया कि एफडीज के बारे में, सो अगर अगर मान लीजिए आप किसी चीज को इन्वेस्ट करते हो 10 साल के लिए, एक्चुअली समझ लीजिए 7 सालों के लिए या 10 सालों के लिए, और आप आपका जो है कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हो, अगर आपको ये पता लगाना है कि मेरी जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो कितने सालों में डबल होगी, यानी कि अगर आप 100 रुपया इन्वेस्ट करते हो, तो वो 200 रुपए होने के लिए कितना टाइम लगे, तो उसके लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट यहाँ पर ऑथर हमारे साथ शेयर करते हैं, रूल ऑफ 72। लिख लीजिए आप। तो रूल ऑफ 72 हमें क्या बताता है दोस्तों। एग्जाम्पल के लिए, $10,000 की अगर आपकी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है, मान लीजिए कि आपने $10,000 इन्वेस्ट कर दिए, और आप रूल ऑफ 72 से देखना चाहते हो कि ये कितना वक्त लेगा आपके अमाउंट को डबल होने के लिए, यानी कि $20,000 होने के लिए। सो मान लीजिए $10,000 आपने इन्वेस्ट कर दिए एट रिटर्न ऑफ 10% ऑन इन्वेस्टमेंट। $10,000 पे आपको 10% का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलने वाला है। सो आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, आप रूल ऑफ 72 में से 72 को लोगे और उसको 10 से डिवाइड कर दोगे, और आपके पास नंबर आएगा 7.2 ईयर्स। यानी कि आपके $10,000 को $20,000 बनने के लिए 7 साल और 2 महीने लगेगी, यानी कि 7.2 ईयर्स अप्रोक्सीमेटली। तो ये होता है रूल ऑफ 72। आप कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट कीजिए, उसका एनुअल इंटरेस्ट रेट देखिए, और 72 को उस नंबर से डिवाइड कीजिए, और आपकी टोटल अमाउंट को उतने नंबर ऑफ ईयर्स लगेंगे डबल होने के लिए। सो ये होता है रूल ऑफ 72। इसी तरीके से आगे बढ़ने के बाद ऑथर हमें इस चैप्टर में बताते हैं कि कंपाउंडिंग योर वे टू वेल्थ। और इसका परफेक्ट एग्जांपल जो है वॉरेन बफेट से बताते हैं ये, कि अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ पावर ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ थ्रू कंपाउंडिंग is the investment fund
फाउंडेड बाय द वर्ल्ड्स रिचेस्ट इन्वेस्टमेंट मैन, दैट इज वॉरेन बफेट। मिस्टर वॉरेन बफेट के बारे में यहाँ पर ऑथर हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे कि वॉरेन बफेट ने, इफ यू हैड इन्वेस्टेड $10,000 विद बफेट्स बर्कशायर हाथावे, बर्कशायर हाथावे जो इसके अंदर जो मेजर जो स्टेक होल्डिंग है वो मिस्टर वॉरेन बफेट की है। तो यहाँ पर उसी का एग्जांपल बता रहे हैं कि अगर आपने $10,000 मिस्टर वॉरेन बफेट के बर्कशायर हाथावे में अगर आपने उस फंड में इन्वेस्ट किया होता 1956 में, और री इन्वेस्ट किया होता उसके इंटरेस्ट और डिविडेंड्स को। इंटरेस्ट और डिविडेंड्स क्या होते हैं, अगर आपको ये जानना है तो कमेंट करके बताइए, इसलिए सेपरेट इन वीडियो बनाऊंगा और आपको खास तरीके से मैं एक्सप्लेन करूंगा कि इंटरेस्ट और डिविडेंड क्या होता है। सो अगर आप 1956 में $10,000 इन्वेस्ट करते और उसके ऊपर का इंटरेस्ट और डिविडेंड अगर आप री इन्वेस्ट करते, सो आफ्टर years after today your investment would be worth $80 million। $10,000 आपने इन्वेस्ट किए और आपको वही री इन्वेस्ट करने पर उसके ऊपर आपको जो डिविडेंड और इंटरेस्ट मिला वही आपने री इन्वेस्ट किया। सो आपको आज के वक्त दिन मिलते थे $80 million। $80 million, $1 million का मतलब होता है 7 करोड़ रुपए। तो 7 करोड़ को आप 80 से मल्टीप्लाई कीजिए और बताइए आंसर कमेंट करके कमेंट सेक्शन में कि कितने वेल्थ कितने रिच होते आप। सो जरूरी नहीं कि आप अमेरिका जाके बर्कशायर हाथावे में इन्वेस्ट करो। सेम कंपाउंडिंग, सेम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का कांसेप्ट हमारे इंडियन मार्केट्स में भी अप्लाई होता है दोस्तों। सो ये बुक हमें वही एक्सप्लेन करती है कि हमें राइट वेल्थ बनाने वाले पाथ्स को कॉपी करना चाहिए अगर हमें आगे बढ़ना है तो। सो आई होप दोस्तों आपको ये कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा। इसी कॉन्सेप्ट को हम और अच्छे तरीके से नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट चैप्टर के थ्रू। और इसके अंदर जो स्पेशल कॉन्सेप्ट्स आएंगे वो मैं आपको बताता रहूंगा। वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हुई तो ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा। सो प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। अगर अच्छा लगा हो तो आपके सारे कॉन्टेक्ट्स के साथ शेयर कीजिए। सो स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।